नमस्कार, मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल। पूरे भारत में 20 जनवरी को कैसा रहेगा मौसम का हाल, आइए जानते हैं इस बुलेटिन में। इस समय बादलों की स्थिति और साथ में मौसमी स्थितियों में थोड़ा बहुत परिवर्तन दिखाई देने लगा है उत्तर भारत में भी और मध्य भारत के क्षेत्रों में, क्योंकि हवाओं का रुख जो है वो बदलने लगा है। राजस्थान के ऊपर एक कमज़ोर सर्कुलेशन नजर आने लगा है और इसके प्रभाव से ही उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में अगले 24 घंटों के दौरान हवाओं की दिशा में काफ़ी बदलाव हो जाएगा। थोड़ा बहुत परिवर्तन दिन और रात के तापमान में भी आने की संभावना है। साथ में अभी फिलहाल बारिश की संभावना नहीं है। बारिश के लिए आपको थोड़ा सा इंतज़ार और करना पड़ेगा। 21 जनवरी को नया WD उत्तर भारत में दस्तक देगा। उसके बाद मैदानी इलाकों से लेकर पहाड़ी इलाकों तक मौसम बदल जाएगा। और यहाँ पर अगर आप इस सैटेलाइट तस्वीर को देखें तो जो क्लाउडिंग कंडीशन है उत्तर भारत के पर्वतीय राज्यों के साथ साथ मैदानी इलाकों में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ हिस्सों में और दिल्ली तथा वेस्ट उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी बादल आज नजर आए हैं। इसके अलावा इंडो गैंगेटिक प्लेन्स में उत्तर प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में और पंजाब से लेकर बिहार तक का ये जो रीजन है, इनमें अधिकांश जगहों पर आज भी नमी बनी रही काफ़ी ज़्यादा, और जिसकी वजह से धूप का प्रभाव काफ़ी समय तक कम रहा। हालांकि थोड़ी बहुत धूप देखने को मिली थी, जिसकी वजह से थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ज़रूर हुआ है तापमान में दिन के। और ये जो बादल हैं यहाँ पर नेपाल, तिब्बत, भूटान होते हुए अरुणाचल प्रदेश समेत पूर्वोत्तर भारत की तरफ पहुँच रहे हैं। तो ये जो पूरा रीजन है, जो ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पर, इस पूरे रीजन को ये बादल प्रभावित कर रहे हैं और कई दिनों से ये सिलसिला जारी है, क्योंकि एक के बाद एक WD उत्तर भारत की तरफ लगातार आ रहे हैं। दक्षिण भारत पर इस समय कोई मौसमी सिस्टम नहीं है और मध्य भारत के ऊपर भी कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन जो सर्कुलेशन राजस्थान के ऊपर डेवलप हो रहा है उसके चलते अरब सागर की तरफ से मॉइस्चर के आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। राजस्थान पर बादल पहुँचने लगे हैं और आप देखेंगे कि जल्द ही उत्तर भारत के तमाम इलाकों पर इसी मौसमी सिस्टम के प्रभाव से और WD के प्रभाव से बदलाव देखने को मिलेगा। तो आइए जानते हैं 20 जनवरी को कैसी बारिश होने की संभावना है, किन इलाकों में, और कहां पर कोल्ड वेव की कंडीशन लगातार जारी रहने की संभावना है। अगर हम इस GFS मॉडल को कंसीडर करें तो देश के लगभग 99% एरियाज़ में ड्राई वेदर रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। ज़्यादातर 98 हम कह सकते हैं। कुछ एक जगहों पर बारिश की संभावना है उत्तराखंड में और इधर पूर्वोत्तर भारत में कुछ जगहों पर, और दक्षिण भारत में बहुत आइसोलेटेड प्लेसेस पर। शुरुआत हम उत्तर भारत के क्षेत्रों से करते हैं, किस तरह से यहाँ पर अगले 24 घंटों के दौरान मौसम रहेगा और 24 घंटों के बाद किस तरह के बदलाव यहाँ पर आने की संभावनाएं नज़र आ रही हैं। यहाँ जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश तथा गिलगित बाल्तिस्तान का ये जो रीजन है, लद्दाख का रीजन, इन सभी क्षेत्रों में बादल तो रहेंगे। बादल साफ रहेंगे ऐसा नहीं है, बादल रहेंगे और आइसोलेटेड प्लेसेस पर इन पूरे रीजन्स में हम रूल आउट नहीं कर सकते बारिश के लिए, चाहे वो धर्मशाला हो या बिलासपुर, चंबा और ऊना हो, या फिर श्रीनगर और जम्मू, कटरा, उधमपुर जम्मू कश्मीर में हो। तो इन भागों में कुछ स्थानों पर इस तरह की गतिविधियां हो सकती हैं और इसी तरह की गतिविधियां गिलगित बाल्तिस्तान, मुजफ्फराबाद में भी हो सकती हैं। उत्तराखंड में थोड़ा सा ज़्यादा इंटेंसिटी बारिश की हो सकती है। आइसोलेटेड प्लेसेस पर थोड़ी सी लाइट रेन हो सकती है। इन भागों में बूंदाबांदी या बहुत हल्की फुल्की बारिश की संभावना है। तो उत्तराखंड में कई जगहों पर इस तरह की संभावना रहेगी, एक दो लाइट रेन की। और दक्षिणी भागों में ज़रूर ड्राई वेदर रहेगा, जिसमें देहरादून और नैनीताल का जो ऋषिकेश, हरिद्वार का जो पूरा बेल्ट है, साउदर्न बेल्ट है उत्तर प्रदेश से सटा हुआ, इन सभी क्षेत्रों में मौसम मेनली ड्राई बना रहेगा। बात अगर हम मैदानी इलाकों की करें तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, वेस्ट उत्तर प्रदेश, राजस्थान के पूर्वी तथा पश्चिमी भागों में सभी जगहों पर मेनली ड्राई वेदर रहेगा अगले 24 घंटों के दौरान। बादल यहाँ पर आज की तुलना में थोड़ा सा और बढ़ सकते हैं, चाहे हम बात करें पंजाब की या फिर राजस्थान की और हरियाणा की। इन भागों में बादलों का जो प्रभाव है वो आज की तुलना में थोड़ा सा बढ़ जाएगा। दिल्ली में भी बादल नज़र आएंगे और जो दिन भर धुंध रह रही थी, धुंध की लेयर, मॉइस्चर की लेयर, जिसकी वजह से धूप नहीं खिल रही थी, वो लेयर ज़रूर यहाँ से थोड़ा सा हटती हुई नज़र आएगी। हवाओं के रुख में परिवर्तन हो रहा है। हवाएं यहाँ पर इस तरह से चलनी शुरू हो चुकी हैं राजस्थान के ऊपर, तो ये धीरे धीरे हवाएं इंटेंसिफाई होने लगेंगी और यही सिस्टम इंटेंसिफाई होकर सर्कुलेशन बनेगा जो सपोर्ट करेगा WD को। तो इसके इन दोनों सिस्टमों के प्रभाव से 20 जनवरी के बाद उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तमाम इलाकों में बारिश होने की संभावनाएं बन रही हैं। और 20 जनवरी को राजस्थान के इन पश्चिमी हिस्सों में जैसलमेर और बाड़मेर, जोधपुर और जालौर, ये जो रीजन है, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा ज़रूर शुरू हो सकती है। कच्छ में कहीं कहीं पर लाइट रेन हो सकती है, लेकिन बाकी जगहों पर, बहुत मैदानी इलाकों में 20 जनवरी को कोई ज़्यादा वेदर एक्टिविटी होने की संभावना नहीं है। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर तराई वाले ज़िलों में कोहरा छाने की संभावना है। मध्यम से घना कोहरा हो सकता है, लेकिन ड्यूरेशन और उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा नहीं रहेगी, यानी कि जल्दी ही कोहरा छंट भी सकता है।
तापमान पर निर्भर करेगा और साथ में स्काई कंडीशन और विंड कंडीशन पर निर्भर करेगा कि कोहरा कितनी देर तक टिका रह सकता है। और कुछ जगहों पर ये कोहरा इंक्लूडिंग दिल्ली, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, मेरठ और मुरादाबाद, सहारनपुर, इन सब बिजनौर से लेकर शाहजहांपुर, बरेली का जो उत्तर प्रदेश का रीजन है, इन सभी भागों में जिस तरह की स्थितियां अभी नजर आ रही हैं उसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि ये जो कोहरा होगा अगले 24 घंटों के दौरान थोड़ा सा डिसरप्ट कर सकता है नॉर्मल लाइफ को, यानी रेल और रोड सड़क रेल रोड और हवाई यातायात पर इसका असर पड़ सकता है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा, लेकिन अभी पश्चिमी हवाओं के प्रभाव से यहाँ पर इन क्षेत्रों को राहत मिलने की संभावना नहीं है। पश्चिमी हवाएं ठंडी होंगी और ठंडी हवाओं के चलते दिन और रात के तापमान बिलो नॉर्मल यहाँ पर भी बने रहेंगे। लखनऊ, अयोध्या, बाराबंकी, अमेठी, रायबरेली, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, प्रयागराज, वाराणसी, गोरखपुर, इन सभी जगहों पर, जौनपुर और आसपास के इलाकों में भी मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क रहेगा और साथ में पश्चिमी हवाओं के चलने के कारण दिन में सर्दी लगातार बरकरार रहेगी। और यही कंडीशन अभी बिहार पर रहने वाली है। बिहार और झारखंड, पश्चिम बंगाल के गंगेय क्षेत्रों, इन इलाकों में 20 जनवरी को लोगों को सर्दी से राहत नहीं मिलेगी, क्योंकि जब तक यहाँ पर सिस्टम नहीं पहुंच जाता और पूरी तरह से इधर आने वाली हवाओं को रोक नहीं देता है, तब तक ये राहत नहीं मिलेगी। तो हवाओं का यहाँ पर आना लगातार जारी रहेगा, जिसकी वजह से मौसम यहाँ पर ठंडा बना रहेगा सभी क्षेत्रों में। और पूर्वोत्तर भारत में साथ ही साथ उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावनाएं हैं। और यहाँ पर जो बारिश होगी, बादल काफ़ी ज़्यादा रहेंगे, मध्यम से घने बादल रहेंगे। और सिक्किम में गैंगटोक, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी और अरुणाचल प्रदेश, साथ में असम में भी कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। नागालैंड और मेघालय में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। मणिपुर में भी कुछ जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। तो यहाँ पर मणिपुर में चुनावी तैयारियां चल रही हैं, चुनाव होने वाले हैं जल्द ही। 14 फरवरी को यहाँ पर जब उत्तर प्रदेश का दूसरे चरण का चुनाव होगा, उसी के साथ चुनाव होगा। तो यहाँ पर फिलहाल इन चुनाव तैयारियों के बीच में बारिश की संभावनाएं रुक रुक कर हो सकती हैं, बन सकती हैं। हालांकि रैलियां इस समय फिजिकल नहीं हो रही हैं, तो जिसकी वजह से ज़्यादा असर अभी नहीं पड़ेगा, बशर्ते चुनाव डेट पर बारिश ना हो। मध्य भारत की तरफ आप देखिए, यहाँ पूरा का पूरा रीजन ड्राई है, लेकिन हवाओं का प्रभाव यहाँ पर उड़ीसा से लेकर छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में सभी शहरों में, गुजरात में, महाराष्ट्र के विदर्भ, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र और कोंकण गोवा में, साथ ही गोवा, इन सभी जगहों पर उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं का प्रभाव बना रहेगा अगले 24 घंटों तक। तापमान और कोहरा यहाँ पर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है तापमान और कोहरे में, तो कोई बड़ी राहत यहाँ पर नहीं मिलेगी अगले 24 घंटों तक। पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में बादल ज़रूर रात में, शाम के समय पहुँचने शुरू हो सकते हैं और इन बादलों से थोड़ी बहुत बारिश की गतिविधियाँ रात में शुरू हो सकती हैं अगर राजस्थान तक बादल घने पहुंचे तो। अभी हालांकि थोड़ा सा समय है, थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन रूल आउट नहीं कर सकते जिस तरह से बादलों की कंडीशन होगी, जिस तरह की मौसमी स्थितियां बनने वाली हैं। महाराष्ट्र में मेनली ड्राई वेदर रहेगा, तापमान बिलो नॉर्मल रहेंगे और यही स्थिति दक्षिण भारत के क्षेत्रों में रहेगी। दक्षिण भारत में भी तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक की उत्तरी आंतरिक और दक्षिणी आंतरिक हिस्सों में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तमिलनाडु, सभी जगहों पर उत्तर दिशा से ठंडी ठंडी हवाओं का आना लगातार जारी है और अगले 24 घंटों तक भी जारी रहेगा। तो ना ही बंगाल की खाड़ी में कोई मौसमी सिस्टम है और ना ही अरब सागर में, तो इस वजह से कोई परिवर्तन यहाँ के मौसम में अभी फिलहाल नहीं होगा। और जब यहाँ पर कोई मौसमी सिस्टम होता है तभी वो उत्तरी हवाओं को रोकेगा या उत्तर से आने वाली हवाओं को उत्तर में ही कोई सिस्टम रोक दे। तो अब उत्तर में अगले 24 घंटों के बाद इन हवाओं पर ब्रेक लगने वाली है, लेकिन कम से कम 21 जनवरी तक तमिलनाडु और कर्नाटक के तमाम इलाकों में ये ठंडी हवाएं चलती रहेंगी और अपना असर दिखाती रहेंगी। लक्षद्वीप और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के क्षेत्रों में भी मौसम मुख्यतः साफ और शुष्क ही रहेगा। 21 जनवरी से देश के कई इलाकों में बारिश का नया दौर शुरू हो रहा है। मैं अपडेट करूंगा, बस आप बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।